क्या परमेश्वर कोई व्यक्ति है? हाँ, परमेश्वर एक व्यक्ति है, लेकिन जब हम कहते हैं कि परमेश्वर कोई व्यक्ति है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक इंसान है। परमेश्वर के पास व्यक्तित्व है, और वह आत्मा जागरूकता के साथ एक तर्कसंगत व्यक्ति है। धर्मशास्त्री अक्सर व्यक्ति को एक दिमाग, भावनाओं और इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। परमेश्वर के पास निश्चित रूप से बुद्धि, भावना और इच्छाशक्ति है, तो हाँ, परमेश्वर एक व्यक्ति है। मनुष्य के व्यक्तित्व पर किसी को संदेह नहीं है, और मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बना है। उत्पत्ति 1:26-27 में जब परमेश्वर मनुष्य को इस प्रकार बनाने की योजना करते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। इसलिए हमारे पास बुद्धि, भावनाएं और इच्छाशक्ति है, क्योंकि हमारे पास भी परमेश्वर की तरह एक व्यक्तित्व है। बाइबल सिखाती है, परमेश्वर 3 व्यक्तियों में विद्यमान है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर त्रिएकता पर विचार करना एक कठिन अवधारणा है, लेकिन इसका प्रमाण बाइबल में है। मत्ती 3:16-17 में यीशु के बपतिस्मा का वर्णन है। पवित्र आत्मा पुत्र पर उतरता है, तब पिता पुत्र में अपनी प्रसन्नता की घोषणा करता है। मत्ती 3:16-17। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 13-14 में भी 3 अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। परमपिता परमेश्वर एक व्यक्ति है, जिसके पास बुद्धि है, भावनाएं और इच्छाशक्ति है। वैसे ही पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर में भी बुद्धि, भावनाएं और इच्छाशक्ति है। इन तीनों व्यक्तियों में परमेश्वर के सभी गुण हैं। परमेश्वर अपना व्यक्तिगत स्वभाव दिखाता है कि वह क्रोध व्यक्त करता है, लेकिन उनका क्रोध हमेशा न्यायी क्रोध होगा। भजन संहिता 7:11 में लिखा है, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। वह हंसता है। भजन संहिता 2:4 में बाइबल बताती है, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। वह दया करता है। भजन संहिता 135:14 में लिखा है, यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। वह प्रेम करता है। पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वह घृणा करता है। भजन संहिता 11:5 में लिखा है, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह हमें सिखाता है। यूहन्ना 14:25-26 में बाइबल बताती है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कहीं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वह डांटता है। यूहन्ना 16:8 में लिखा है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा और मार्गदर्शन करता है। रोमियो 8:14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ये सभी क्रियाएं इस तथ्य को दर्शाती है कि परमेश्वर एक व्यक्ति है। आमीन।